मैं तो कहता हूं ये तो महापुरुषों का शिष्टाचार है कि इन्होंने शिष्टता पूर्वक ये बात कही कि भाई वृद्ध हो गए। पर मैं कहता हूं भाई काल तो सभी के सिर पर मंडरा रहा है। क्या बालक, क्या युवान और क्या वृद्ध? बालक की मृत्यु नहीं होती क्या? क्या कोई युवान इस संसार से नहीं जाता? तभी तो श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, बोले काल फिरो सर साधे। भाई ये विपदा तो आपके मेरे सबके ही सर पर खड़ी है ना। कोई ऐसा थोड़ी है कि वृद्ध ही जाएगा। ये तो महापुरुषों का शिष्टाचार है, शिष्टता पूर्वक ये बात कहते हैं कि विरध भयो और सूझे नहीं काल पहुंचे हो आन। पर भाई काल तो सभी के सर पर मंडरा रहा है। ये विपत्ति तो आपके मेरे सबके सर पर है। समझो, अगर जीवन की क्षणभंगुरता का विचार करो तो ये विपदा तो सब पर है भाई। देर क्यों करनी चाहिए? किसी को भी कल की प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए? मुझे याद है, शायद मैं पहली दूसरी बार कहीं कथा कहने के लिए गया था, तो एक छोटी सी बच्ची कथा में आती होगी। उसने चौथे पांचवें दिन राम कथा हो रही थी, तो उसने चौथे पांचवें दिन मुझे लिखकर भेजा कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। बहुत आरंभ की बात है। तो अब और तो मुझे कुछ कहना ठीक नहीं लगा। मैंने कहा कि ठीक है, अगली बार आएंगे फिर विचार करेंगे। तो फिर अगले दिन उस बच्ची ने फिर लिख कर रखा था कि फिर आप एक बात मुझे लिख कर दे जाइए कि अगली बार तक मैं जीवित रहूंगी। छोटी सी बच्ची, छोटी सी बालिका होगी, 7-8 बरस की उसकी अवस्था होगी, 10 बरस अधिक से अधिक। फिर आप मुझे कागज पर लिख कर देकर जाइए कि अगले बरस जब आप आएंगे तब तक मैं जीवित रहूंगी। यही बात मैं आपको 2 दिन पहले कह रहा था। भाई अवस्था से कोई बालक नहीं होता, अवस्था से कोई वृद्ध नहीं होता। तो जीव का अपना संस्कार है। ये तो पुरानी अपनी कोई यात्रा है। कभी कभी कोई निवृत्ति परायण जीव भी आता है, उसकी आरंभ से कोई रुचि नहीं होती व्यवहार में, सीधे ही लग जाता है भगवत भजन में। पांडव थोड़े से ही सत्संग से संभल गए। धृतराष्ट्र को चेत आ ही नहीं रहा है। विदुर जी जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तरुणा पो यूं ही गयो, लियो जरा तन जीत। बोले तरुणा पो यूं ही गयो, तो युवावस्था यूं ही चली गई। तुम्हारी मोह में और ममता में, पुत्र के मोह में अंधे होकर तुमने जीवन गंवा दिया अपना। तरुणा पो यूं ही गयो, लियो जरा तन जीत। कहो नानक हरि भज मना, कहो नानक हरि भज मना। अवधि जात है बीत, अवधि जात है बीत। इसीलिए कभी मैंने आपसे बात कही थी कि देर ही अंधेर है। भगवान के घर में तो ना देर है ना अंधेर है। देर और अंधेर हमारे ही घर में है। और मैं कहता हूं देर और अंधेर दो बात नहीं है। भजन करने में जो देर है ना, बस वही अंधेर है। देर मत करिए, थोड़ा करिए, अधिक करिए, जितना कर सके करिए, पर लगिए इसमें, विलंब मत करिए। कल पर मत छोड़िए ये बात। कल नहीं आता है। विषय भोगने में तो व्यक्ति कल तक नहीं रुकता। विषय सुख की इच्छा होती है, वो तो भाई कहीं तक कि उसको दौड़ लगाने को कहो लगाएगा कि भाई आज ही चाहिए, कल भी क्यों हो। उसके लिए तो प्रतीक्षा नहीं करता। भजन के लिए विलंब क्यों है? इसके मूल में क्या है? दुरंत मोह है, जिसका भंजन संत का शब्द करता है, जिसका भंजन संत की वाणी करती है। इसके मूल में दुरंत मोह है। दुरंत मोह से ग्रसित पड़े हैं धृतराष्ट्र। फिर भी विदुर जी को दया आई। भाई हैं, महात्मा हैं, परहित का विचार करके। और ये तो संत का स्वभाव होता है। संत को क्रोध नहीं आता। कोई भजन ना करता हो, सत्संग से विमुख हो, तो संत को क्रोध नहीं आता। संत को तो भाई उस जीव पे दया आती है कि कैसे ये दुख के अंधकार में पड़ा है। समर्थ होते हुए भी, योग्य होते हुए भी, भगवान ने इसको मनुष्य बनाया है, योग्य होते हुए भी चेष्टा नहीं करता। संत को तो दया आती है।